और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ने एग्जिट परीक्षा को लेकर जताया विरोध। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित एग्जिट परीक्षा को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि शासन द्वारा हाल ही में आयुष, यूनानी और होम्योपैथी छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा की जो घोषणा की गई है वह सही नहीं है। साथ ही बीच सत्र में इस तरह की परीक्षा लेने से छात्रों के करियर पर विपरीत असर पड़ रहा है। डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि आज इस संबंध में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की गई है। साथ ही नीमा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा भी इस बारे में केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है। डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया ने बताया कि यदि 1 महीने के अंदर इस पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो मध्य प्रदेश के आयुष छात्र आंदोलन पर विवश होंगे। गवर्नमेंट द्वारा किए गए बदलाव को लेकर भारी रोष है। उनके द्वारा भोपाल में प्रदर्शन भी किया गया और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात भी की। हमारे साथ है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर हरेंद्र भदौरिया जी। हरेंद्र भदौरिया, वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द इशू। तो इशू ये है कि ये सबसे पहले ये था कि जब हमारा जो बैच था या फिर बाकी जो बैचेस थे जिन्होंने एडमिशन लिए थे अभी तक, उनको कभी ये नहीं बताया गया है कि जब भी वो लोग पास आउट होंगे तब उनके साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या एग्जिट एग्जाम कोई भी होगा उस टाइम पर। अभी क्या है कि जैसे ही मतलब पार्लियामेंट में जैसे ही गजट आया तो उसमें क्या है कि जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आपकी डिग्री होती है, फाइनल ईयर होती है, इंटर्नशिप होती है, वैसे ही आपको क्या है कि एक एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाते हो तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप टीचिंग नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप ये समझ से परे बात भी है कि अभी तक जो डिग्री मिलती रही आपको, जो 4 साल आप लगातार एग्जाम दे के क्वालिफाइड होते रहे हैं, उसी को हर जगह बेसिस माना जाता है। हाँ। एग्जिट एग्जामिनेशन का इन्होंने नया कंसेप्ट लाया है। हाँ, अभी तक एग्जिट एग्जाम क्या है कि जो फॉरेन से डिग्री करके आते थे उनके लिए हुआ करता था भाई, अब इन्होंने क्या है हमारे लिए भी कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जिससे कि गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे, मतलब क्वालिटी बढ़ेगी। पर हमारा कहना ये कि अगर क्वालिटी आपको बढ़ाना है तो आप यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करो। जो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर हमारे एग्जाम लेती है, आप उन यूनिवर्सिटी को टाइट करो, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कमांड करो कि वो हमारी क्वालिटी फर्स्ट ईयर से बढ़ाएं। हमारा कहना बस इतना सा है कि अभी जो ये रूल लेकर आए हैं इसमें क्या है कि ये रूल क्या इन्होंने एक सत्र से नहीं लाए। जैसे कि कोई भी नियम आता है वो सत्र से आता है। कोई भी जैसे कि कोई भी आईपीएस होता है वो एक सत्र का होता है, जो 15 बैच कोई भी नियम आया तो उसके सत्र से हुआ। इन्होंने क्या किया, एक डेट से लागू कर दिया है। अब एक डेट से लागू करने से ये पड़ता है जैसे कि कोई भी स्टूडेंट 2018 बैच का है और कोई स्टूडेंट 2017 बैच का है, किसी कारणवश उसकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेट चल रहे हैं जिसमें उसकी गलती नहीं, उसका पूरा बैच प्रदेश में लेट चल रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, पर लेकिन अब वो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम देगा। इन्होंने ये बोला कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जो लोग भी पास आउट हुए हैं, जो लोगों की इंटर्नशिप उससे चालू हुई है, वो सारे के सारे लोग एग्जिट एग्ज़ाम देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि एक ही बैच का बच्चा है, मान लो कि एक ही बैच का बच्चा एक ही साथ उन्होंने पढ़ाई की है, अगर प्रोविजनल भी लेट होता है, कभी कभी एक आध दिन प्रोविजनल भी लेट हो जाता है किसी स्टूडेंट का, तो उसका सीनियरिटी में फ़र्क आ जाएगा। सीनियरिटी में फ़र्क नहीं, पर ऐसा है कि सेम बैच है, जैसे मानो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ हैं। अब क्या है कि किसी कारण बस हमारा प्रोविजनल लेट हो जाता है, बाई चांस पास आउट हम लोग एक साथ में प्रोविजनल कोई डॉक्यूमेंट एक आध दिन तो लेट होता ही है। अब वो हो गया 19 तारीख को पास आउट और मैं हो गया 21 तारीख को मान लो, तो उस टाइम पे क्या है कि वो नहीं देगा और मैं दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है एक ही सत्र के लोगों की। हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये ना सिर्फ जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनका ना सिर्फ समय खराब करेगा, पैसा भी खराब करेगा और अनड्यू बर्डन जो फ्यूचर्स को लेकर प्लानिंग है उस पर कोई प्रभाव करेगा नहीं। ये सारी चीज़ें वो जो भी ये नियम आया है वो सारी चीज़ों पर प्रभाव करेगा। हमारा कहने का मतलब ये नियम लेकर आए, हम भी मानते, हमें देने में कोई दोहराई नहीं। पर जब हमारा एडमिशन हुआ था ना, तब उस टाइम पर ही हमें ये बता देते कि आपकी डिग्री होगी, उस टाइम पे आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जाम वैसे भी लेट कर दिया, कोरोना ने वैसे भी लेट कर दिया, अब ऊपर से वैसे भी जो 4.5 साल की डिग्री होती थी, 1 साल का इंटर्नशिप होता था, वो 7-8 साल पहुँच रहा है। एग्जिट एग्जाम्स में जो कहा जाए कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए है। हाँ। जो आप अलग अलग कॉलेज में पढ़ते रहे वो भी सब्जेक्ट सिलेबस वाइज भी कुछ अंतर आएगा। हाँ, सभी तरह के अंतर आ जाएंगे। अभी तक इन्होंने क्या किसी पैटर्न भी नहीं बताया कि किस पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, वो तो ठीक है। पर कुल मिलाकर एक ऊपर से थोपा गया सारे लोगों के लिए। अभी आयुष विभाग वाले क्या है कि अभी से लागू कर रहे हैं,
बाकी जो विभाग है, बाकी जो पैसे जबकि होना ये चाहिए कि जो सर्जरी MBBS है, एलोपैथी वाला है, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए थी। अगर करते भी वो 2028 में होगी। मतलब अगर कोई गैजेट अभी मंत्री से महोदय से मुलाकात के बाद क्या चर्चा हुई? मंत्री जी से बात हुई तो मंत्री जी ने कहा है कि सेंट्रल लेवल का मैटर है, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, आपके सेंट्रल मिनिस्टर से बात भी करेंगे और उनको मैटर फॉरवर्ड करेंगे। नहीं तो आगे के लिए आपका संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, आगे के लिए आज क्या है कि आज हमारी जो टीम थी दिल्ली की, उन्होंने मीटिंग भी की थी, जो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरी हैं राजेश कोटेचा जी, उनसे मीटिंग की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई लेटर देंगे। 1 महीने से पहले कोई भी लेटर ऐसा नहीं निकलेगा कि आपका कोई क्या बोलते हैं ये लागू हो रहा है। 1 महीने का हम लोग समय ले रहे हैं। 1 महीने में आपको 1 महीने तक ये मान लीजिए स्टे तरीके का कोई भी लेटर नहीं निकलेगा, कोई भी कुछ नहीं निकलेगा कि आपको एग्जाम देना है, क्या देना है। और वो बोल रहे हैं कि हम भी इस में देख रहे हैं। अब अगर ये एक तरीके का बुरा जुमला रहा तो फिर कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी वो है। और आगे फिर संघर्ष के लिए आपको भी तैयार है। हम 1 महीने बाद क्या अपील करेंगे अपने साथियों से? हमारा क्या ऑल ओवर इंडिया में हमारी बातें चल रही हैं, जो भी लीडर्स हैं हर स्टेट से। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा ना वो पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। जैसे अभी MP में रैली निकली, बाकी स्टेट्स में भी निकली। अब ऑल ओवर इंडिया का पैटर्न है, इंडिया में एक साथ सारी चीजें ज्यादा प्रभावी। सरकार को लगेगा कि जो जेन्युइन चीज है उसको कंसर्न किया जाए। क्या है कि सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी सारे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। अच्छा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हमें एग्जाम नहीं देना, हमें एग्जाम देना है, बस हमारा ये पैटर्न हो, कोई बना पहले बता देना चाहिए। हमारा कहने का मतलब अभी एग्जाम क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज लेट चल रही है। आपको भी पता है कि कोई भी एग्जाम 4.5 साल का। उम्मीद करें कि आपकी बात शासन तक पहुंचेगी, वो कोई ना कोई ठोस निर्णय आपके हित में लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता है तो फिर हम आंदोलन की तरफ रूपरेखा बना रहे हैं। धन्यवाद।